यूपीटीजीटी मैथ्स गति विज्ञान पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 करवाया हुआ है, तो सबसे पहले उन्हें देखें और फिर यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। हमने इसमें जो गति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो कोई भी पिंड है या कोई भी वस्तु है, यू दिया हुआ है इसमें 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी गई, तो कण ने कितनी ऊंचाई प्राप्त की? तो उसने टोटली मतलब कुल मिलाकर एच, हम मान लेते महत्तम ऊंचाई, यानी कि लास्ट में इसका जो अंतिम वेग था यहाँ पर आकर उसका वो वेग क्या हो जाएगा? 0। महत्तम ऊंचाई के लिए जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है? 0। तब हमें एच निकालना है। तो एच का फॉर्मूला याद रखेंगे। जो महत्तम ऊंचाई होती है एच बराबर होता है u² अपॉन में 2g। u कितना दिया हुआ है हमें? 10, तो 10 का वर्ग अपॉन में 2g। g का मान कितना दिया हुआ है? 10। ये कट जाएगा, 2 से काट लेंगे इसे, ये कटेगा 5, यानी 5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि प्रथम और द्वितीय सेकंड बाद वह एच ऊंचाई पर हो तो दर्शाइए कि एच बराबर जी होता है। समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें 2 सेकंड दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि प्रथम सेकंड में और द्वितीय सेकंड में वह एच ऊंचाई पर है। मान लो पहला सेकंड ये था, पहले सेकंड में वह एच ऊंचाई प्राप्त करता है, और जो दूसरा सेकंड है, दूसरा सेकंड मतलब ये उसने यहाँ से नीचे से गया हो और यहाँ तक ऊंचाई प्राप्त करी, उसने महत्तम ऊंचाई प्राप्त करके, और ये वापस इसी ऊंचाई पर वापस आ गया। यानी कि पहली सेकंड में वह उसने एच ऊंचाई प्राप्त करी और दूसरी सेकंड में भी उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त करी, यानी दूसरी सेकंड में भी वो यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 सेकंड बाद ये वह यहाँ आ जाएगा। ये इसमें याद रखेंगे एक फॉर्मूला, या सीधे सीधे सूत्र भी बोल सकते हैं इसमें। h बराबर 1/2 g/t1 इंटू t2। इसमें एक t1 होता है, एक t2 समय होता है, जिसमें एक t1 छोटा होता है, एक t2 बड़ा होता है। तो ये रखेंगे 1/2 g इंटू t1, ये पहला सेकंड हो जाएगा, और t2 कितना है? दूसरा सेकंड, यानी कि 2। 2 से 2 कट जाएगा, और g यानी कि g, h बराबर क्या हो जाएगा? g। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 व t2 सेकंड के पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तब हमें सिद्ध करना है। तो अभी हम इस प्रकार क्वेश्चन कर गए हैं। मान लो कोई कण है, u वेग से फेंका गया और कुछ समय बाद वह h ऊंचाई प्राप्त करता है। मान लो ये जो समय है वो t1 है, और उसने कुछ समय बाद मतलब वह कहाँ पर पहुँचेगा? महत्तम ऊंचाई पर पहुँचेगा, जहाँ पर उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। यहाँ पर आने के बाद वह फिर वापस लौटेगा। तो यहाँ तक उसे जो लौटने पे, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ एच ऊंचाई प्राप्त करने में जो समय लगेगा वो उसे मानेंगे हम यहाँ पर t2। तब हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले देखें, यदि ये देख रहे हैं एच यू और टी में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे एच बराबर ut माइनस 1/2 GT²। मतलब उसने टी सेकंड में मान लेते हैं एच ऊंचाई प्राप्त करी, तो हम इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे एच बराबर ut माइनस 1/2 GT²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2h बराबर 2ut माइनस GT², या GT², ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2h बराबर 0। अब हम देख रहे हैं ये टी में द्विघात समीकरण बन गई। तब इसके 2 मूल्य निकलेंगे। मान लेते हुए मूल t1 व t2 हैं, तब t1 प्लस t2 जो होता है माइनस b अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन ए की जगह जाएगा g। या हम इसे लिख सकते हैं u बराबर g की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यानी 1/2 g t1 प्लस
T2। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सेकंड वाला हमारा प्रूफ हो गया है। आगे देखें, या T1 इंटू T2 बराबर होता है C/A। तो C की जगह कितना है 2H अपॉन में G, यानी कि H बराबर यहाँ से निकल जाएगा 1/2 G T1 इंटू T2। अब हमें महत्तम ऊंचाई भी बतानी है, क्योंकि महत्तम ऊंचाई अभी मैंने बताया महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, H बराबर U² अपॉन में 2G। जबकि U कितना निकला हमारे पास, ये रहा, तो 1/2G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। होल स्क्वायर करेंगे इसे, तो जब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4G² T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। जी से G कट जाएगा और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 1/8G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। यही हमें लाना था। जो ऊंचाई थी, महत्तम ऊंचाई थी 1/8G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये जो हमने फॉर्मूले अभी प्रूफ करे हैं, तो इन्हें हमें डायरेक्ट याद करने हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पिंड धरातल से 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितने समय में धरातल पर लौट आएगा। मान ली ये कोई यू वेग है जिसमें 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कह रहे हैं कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी कि कैपिटल H पूछ रहे हैं, यानी टोटल उसकी जो ऊंचाई वो कितनी प्राप्त करेगा और कितना उसे समय धरातल पर वापस लौटने में लगेगा। यानी कि पहले वो ऊपर जाएगा और फिर वह वापस आएगा, तो इसमें उसे टोटल समय कितना लगेगा। तो H बराबर मैंने अभी कराया, तो H बराबर होता है U² अपॉन में 2G। और U की वैल्यू, G की भी वैल्यू हमारे पास इसमें नोट कर लेंगे, इसमें है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो U की वैल्यू जो है यहाँ पर है 1962 और 2 गुणा G की वैल्यू है 981। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1962 और 1962 का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1962 सेंटीमीटर। ये तो आगे इसकी महत्तम ऊंचाई। अभी कह रहे हैं समय, तो समय के लिए फॉर्मूला लगेगा इसमें T बराबर 2U अपॉन में G। अगर ये ऊपर की पूछता है कि टोटल इसमें कितना समय लगता है, तो हम लगाते हैं T बराबर U अपॉन G, लेकिन इसमें पूछा है टोटल, तो हम लिखेंगे T बराबर U की जगह कितना है 1962 बटे G का मान है 981। इससे काट लेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 4 सेकंड। तो समय जो उसे जाने में व वापस आने में उसे टोटल समय लगेगा वो लगेगा 4 सेकंड।